प्रणय, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख, विलासिता, वाहन, कला, आकर्षण और अपार धन संपत्ति के नैसर्गिक कारक शुक्र, जो जीवन के सर्वोच्च आनंद और ऐश्वर्य के संवाहक हैं, जो भौतिक जगत के सुखों के साथ साथ आत्मिक पूर्णता का भी बोध कराते हैं, ऐसे शुक्र ने अपनी चाल बदल ली है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 मार्च 2026 मध्यरात्रि दैत्य गुरु अपने अति मित्र शनि की कुंभ राशि को विदा कहकर अपनी परम प्रिय और उच्च राशि मीन में प्रवेश कर चुके हैं। मीन जल तत्व की और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। इस जल तत्व में जब शुक्र आते हैं तो वे अपने पूर्ण यौवन और सर्वोच्च बल में होते हैं, जहां उनकी रचनात्मकता और करुणा अपने उच्चतम शिखर को स्पर्श करती है। शुक्रदेव पूरे 24 दिनों तक यानी 26 मार्च 2026 तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए धन व ऐश्वर्य की वर्षा करेंगे। इस 24 दिवसीय गोचर काल में शुक्र 3 विशिष्ट नक्षत्रों की यात्रा करेंगे। 2 मार्च को मीन में प्रवेश करते ही, जहां की वो पहले से ही हैं देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, उसके चतुर्थ चरण में होंगे। इसके ठीक 2 दिन पश्चात यानी 4 मार्च 2026 को शुक्र कर्म फलदाता शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां वे गहरे आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन का सृजन करेंगे। तत्पश्चात 15 मार्च 2026 को शुक्र विद्या और विवेक के कारक बुध के रेवती नक्षत्र में अपना कदम रखेंगे और 26 मार्च को मेष राशि में जाने से पूर्व तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उच्च के शुक्र का यह गोचर कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए उच्च के शुक्र देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर चमत्कारिक है। 12वें भाव में होने जा रहा है यह गोचर। यह भाव व्यय क्या है? यह भाव शय्या सुख का है। यह भाव विदेश यात्राओं का है। फल दीपिका और पाराशरी सूत्रों के अनुसार 12वें भाव में शुक्र का उच्च होना अपने आप में एक अद्भुत राजयोग है। जब विलासिता के कारक शुक्र यहां उच्च होते हैं तो जीवन में अचानक सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य की वृष्टि होने लगती है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ेगी। इसका सीधा अर्थ है कि आपके कार्य क्षेत्र में पनपने वाले सभी गुप्त शत्रु आपके आकर्षण और आपकी कूटनीतिक कौशल के आगे स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाकर के नौकरी करने की सोच रहे हैं, कहना ही नहीं, जो लोग विदेशी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, बड़ी मनचाही सफलता मिलने वाली है आपको। व्यापारियों की बात करूं तो शुक्र जब उत्तरा भाद्रपद में यानी ठीक 2 दिन बाद प्रवेश करेंगे और रेवती तक जब चलेंगे, आयात निर्यात दूरस्थ ग्राहकों से आपको भारी मुनाफा देने वाले हैं, जिससे आपका संचित धन तेजी से बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय एकांत और प्रगाढ़ता चाहने वालों के लिए वरदान है। अपने जीवन साथी के साथ कहीं किसी विशेष
घूमने वाले जगह पर, सुरम्य स्थान पर आप जा सकते हैं, घूम फिर करके आ सकते हैं। रिश्तों में असीम गहराई आएगी। तो वहीं विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थी लगे हुए हैं, शिक्षा ग्रहण के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने का स्वप्न, वो भी विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का स्वप्न देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए वरदान है, आपका ये स्वप्न पूर्ण होने वाला है। तो इस स्वास्थ्य के मोर्चे पर अगर देखें तो आपको अपनी आंखों का, निद्रा का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि भोग विलास और रात्रि जागरण से थोड़ी थकान हावी तो होगी ही होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर अभूतपूर्व है, अद्वितीय, अद्भुत है। और उपाय के तौर पर कोई विशेष उपाय नहीं। शुक्र 12वें में हो तो भोग चरम पर होता है। अब चूंकि उच्च राशि में है और वो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, सो ये भोग अगर योग के साथ हो, यानी ऐसा भोग न हो कि बाद में आप मुसीबत खड़ी कर लें, तो यह गोचर तो बहुत श्रेष्ठ है। आपको भोग भी योग के साथ भोगना होगा। खान पान से लेकर के रहन सहन, स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान पुरुषों के लिए करना जरूरी है। बाकी यह गोचर अद्भुत है आपके लिए। वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से एकादश में है, जहां शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं आपके लिए राशिपति और षष्ठपति बनकर के। एकादश में इनका गोचर जैसे संपदा और हर्ष सुख का खजाना आपके लिए खुल गया है। 2 मार्च 2026 शुक्र प्रवेश कर चुके हैं आपके 11वें भाव में, जो लाभ का, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, यहां पर उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में आपके लग्नेश का होना आपको अजेय बना देता है। यहां बैठकर शुक्र की सीधी सप्तम दृष्टि आपके 5वें भाव पर, जो कि शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता का भाव है, उस पर पड़ने वाला है। नौकरी, आजीविका, हर क्षेत्र में यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पदोन्नति, वेतन वृद्धि के समाचार आपको आनंदित करेंगे। तो वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेष करके पूर्वा भाद्रपद का ये 2 चरण और फिर उत्तरा भाद्रपद से लेकर के रेवती तक बड़ा अद्भुत है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो आपको आनंद दे दे। और निवेशक हैं, अगर आप निवेश इत्यादि करते हैं तो ऐसे ऐसे निवेशों से आपको फायदा मिलेगा। निवेश पहले तो आकर्षित करेंगे, बाजार आपको निवेश के लिए आमंत्रित करेगा और वहां निवेश करके आप अच्छा कमाएंगे। आपकी साख और आपकी प्रतिष्ठा सब चमक उठने वाली है। प्रेम संबंध में यह गोचर किसी सुखद स्वप्न के साकार होने जैसा है। शुक्र की 5वें भाव पर दृष्टि के कारण जो लोग अविवाहित हैं, उनका जीवन तो खास हो जाने वाला है। किसी ऐसे पार्टनर का आगमन आपके जीवन काल में होने वाला है जो आपके जीवन को खुशियों से भरते। दांपत्य जीवन में आपसी समझ और अनुराग नई ऊंचाइयों को छूने वाला। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए समय अद्भुत, एकाग्रता लाने वाला। कला, संगीत इत्यादि के फील्ड से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, आपकी जो प्रतिभा है उसका लोग लोहा मानेंगे। आपका प्रदर्शन शानदार होने वाला है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी अगर देखें तो आप अत्यधिक ऊर्जावान और भीतर से प्रफुल्लित अनुभव करेंगे। खान पान नियंत्रित रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान बहुत मीठा खाने की इच्छा आपकी होगी, इस पर जरा नियंत्रण रखिएगा। नहीं पता चला कि गोचर जाते जाते मधुमेह की स्थिति उत्पन्न कर दे, तो खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। मीठा खाइए पर नियंत्रित होकर के। बाकी वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, धनदायक, लाभप्रदायक है। इस गोचर से और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जला करके करिए, ताकि धनागमन और श्रेष्ठ हो सके। मिथुन के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दशम में है और आप जानते हैं यह गोचर मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। तैयार हो जाइए। सौंदर्य और कला के कारक शुक्र आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव, आजीविका के भाव में उच्च के होकर के विराजमान हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, यह अत्यंत शक्तिशाली मालव्य योग पंच महापुरुष योग में से एक योग है, इसका निर्माण हो रहा है। शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके 4थे भाव पर होगी, माता के भाव पर, जो आपके पारिवारिक जीवन को सुख सुविधाओं और मानसिक शांति से परिपूर्ण करने वाली है। कर्म क्षेत्र में यह समय आपकी लगन और उस लगन से उत्पन्न होने वाले उत्कृष्ट परिणाम को देखकर सबको लगेगा आप अद्भुत कर रहे हैं। कार्यस्थल पर आपके कार्य की भरपूर सराहना होगी। आपकी वाक्पटुता से आपके जो अधिकारी हैं जबरदस्त प्रभावित होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो यह समय तो विशेष जबरदस्त है। निवेश के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। अगर आप साज सज्जा, परिधान इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कपड़े इत्यादि के, तो बहुत बढ़िया है। वहीं ध्यान रखिएगा, जब शुक्र रेवती में प्रवेश करेंगे तो यूं समझ लीजिए कि व्यापारियों की, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा रातों रात बढ़ जाएगी। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत अच्छा है। आत्मीय रिश्ता पनपने वाला है, दांपत्य जीवन सुखमय होने वाला है। प्रेमियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। और तो और नया भवन
ऐश्वर्यशाली वाहन यानी कोई बढ़िया गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो निर्णय ले लीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह समय आपके अभिष्ट की सिद्धि के लिए है। रोजगार के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं और जहां भी होंगे आपका प्रदर्शन सर्वोत्कृष्ट होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर उत्तम है। हाँ, कार्यक्षेत्र में बढ़ते दबाव, अधिक कमाएंगे, अधिक पाएंगे तो दबाव भी तो होगा। तो हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे सीने से जुड़ी कोई परेशानी, कफ, हल्की छोटी मोटी व्याधियां, सजग रहना होगा। और इस गोचर से और बेहतर लाभ लेने के लिए गाय को गुड़ खिलाइए शुक्रवार के दिन विशेष रूप से। कर्क के जातकों के लिए भाग्य में यह गोचर है। उच्च का शुक्र और वो भी भाग्य भाव में। आप जानते हैं कि भाग्य में बंद द्वार जो है वो खुल जाएगा। किस भाग्य का? ये भाव धर्म का है, लंबी दूरी की यात्रा का है। भाग्य भाव में शुक्र का गोचर ईश्वरीय कृपा है। आप यूं समझ लिए कि ईश्वरीय कृपा के पात्र बनने जा रहे हैं। शुक्र की सीधी दृष्टि कहां पर होगी? तो आपके तीसरे, सातवीं जो दृष्टि है वो तीसरे भाव पर होगी, जो कि पराक्रम, शौक, भाई बहनों का, पड़ोसियों का भी है, संवाद कौशल का है। तो सीधी सी बात है, आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत जबरदस्त है। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। मनचाहा कार्य और मनचाहा स्थानांतरण देखने को मिलेगा। आजीविका के मामले में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। परिस्थितियां पूर्णतः आपके अनुकूल होंगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। अब देखा जाए तो 2 दिन तक पूर्वा भाद्रपद में है, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी जबरदस्त सब कुछ अच्छा। लंबी दूरी की यात्रा करिए। यात्राओं के लिए समय जबरदस्त है। अप्रत्याशित और आर्थिक लाभ होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी गजब का यह समय है। पार्टनर के साथ भावनात्मक संबंध और मजबूत होंगे। और वहीं जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत धार्मिक स्थल पर आप घूमने फिरने जाना चाहें तो अवश्य जा सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए, शोध से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय सर्वश्रेष्ठ है। आपको कोई बड़ी अकादमिक सफलता है, कोई ऐसा विशेष सम्मान प्राप्त हो सकता है। मानसिक रूप से भी आपको यह अत्यंत शांत करेगा। शारीरिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ अनुभव आप करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का भाग्य बदलने वाला है या भाग्य चमकने वाला है। किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। और उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में जाकर के देवी का दर्शन, देवी को सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प अर्पित करिए, लाभ होगा। और सिंह के जातकों की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। यह भाव आयु का है, रहस्य का है, अचानक होने वाले बदलाव का है। अष्टम भाव में शुक्र की स्तुति को ज्योतिष के ग्रंथों में गुप्त धन और रहस्यमय विद्याओं की प्राप्ति का प्रबल योग माना गया है। यह आपके जीवन में बहुत गहरे लेकिन सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। शुक्र यहां उच्च के हैं और इनकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर, वाणी के भाव पर पड़ रही है। और देखा जाए तो शुक्र आपके लिए कर्मपति और तृतीय पति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे। आपकी वाणी में जादुई आकर्षण लाएंगे। लोग आपकी बातों को मानने के लिए विवश हो जाएंगे। आजीविका के क्षेत्र में जातक को कार्यस्थल पर अपनी कूटनीति से काम लेना होगा। याद रखिएगा, कूटनीति, तभी आप सफल हो पाएंगे। गुप्त शोध या आंकड़ों से जुड़े कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय बड़ा जबरदस्त है। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक धन लाभ होगा। वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर शुरू होगा यानी 2 दिन बाद, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। विशेष करके पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मसला रुका हुआ था तो वो काम बनेगा। बीमा या किसी पुराने निवेश से अचानक भारी मुनाफा होगा। यूं समझ लीजिए कि जिसकी आपने कल्पना न की हो ऐसा धन लाभ होने वाला है। यह समय बेहद श्रेष्ठ है। आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध को और मजबूत पाएंगे। भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग और संभव है कि ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता मिल जाए, कोई मूल्यवान उपहार मिल जाए। तो ये विद्यार्थियों के लिए जो गूढ़ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपका प्रदर्शन बड़ा ही उत्कृष्ट होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में मूत्र विकार या उदर के पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। सतर्क रहने की आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में जल पीजिए, खान पान नियंत्रित रखिए और इस गोचर काल से श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियम से पाठ करिए। यह गोचर जबरदस्त होने वाला है। बात कन्या की कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है यानी मालव्य योग। यह भाव प्रणय का है, साझेदारी का है। यह भाव आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। अत्यंत शुभ मालव्य योग। यहां बैठकर शुक्र की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, सीधे आपके व्यक्तित्व पर है। आपके रूप रंग व्यक्तित्व में एक गजब का चुंबकीय आकर्षण भर देंगे ये शुक्र। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग। व्यापारियों के लिए तो जैसे यह गोचर स्वर्णिम अवसर है। वहीं अंतिम में जब
रेवती नक्षत्र में 15 के बाद जाएंगे तो एक तरह से देखें तो आपको बहुत प्रभावशाली बना देंगे। आपको नया व्यापारिक साझेदार मिलेगा, आपकी दैनिक आय में भारी वृद्धि दर्ज होगी। अगर विवाहित नहीं हैं तो विवाह की बात चलेगी, अविवाहित हैं तो अब अविवाहित नहीं रह पाएंगे आप। यह गोचर धनागमन के नए मार्ग बनाने वाला है। दांपत्य जीवन के लिए यह गोचर अत्यंत मधुर और जीवन साथी के साथ नया अनुराग उत्पन्न करने वाला है। एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित हो सकेंगे आप दोनों। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो विद्यार्थी कला इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय बहुत अद्भुत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो मन प्रफुल्लित, प्रसन्न, मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज झलकेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर मालव्य योग का प्रभाव देगा। कन्या के जातकों के लिए अद्भुत वरदान के जैसा है और इस गोचर से बेहतर लाभ लेने के लिए आपको स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करना होगा। अपनी जीवन साथी का सम्मान करिए, कुछ उपहार उनको दीजिए। और तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। शुक्र राशिपति बनकर के उच्च के होकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। यह भाव रोग, ऋण और दैनिक रोजगार का भाव है। उच्च अवस्था में शुक्र का यहां गोचर करना बड़ा ही रोचक है और गूढ़ परिणाम लेकर के आ रहा है। षष्ठ भाव में उच्च का लग्नेश शुक्र शत्रुओं का नाश कर आपको विजयी बनाएगा। यहां शुक्र सप्तम दृष्टि सीधे आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव और विदेश भाव पर डालेंगे, जो आपके व्यय को ऐसो आराम और विलासिता से जोड़ देंगे। नौकरी के मोर्चे पर यह समय आपकी परीक्षा तो लेगा, कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन आपकी इससे गुणवत्ता और बढ़ेगी। उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। आप अपनी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता से कार्यस्थल पर विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया ऋण लेना चाहते हैं, जरा रुक जाइए। हालांकि मैं बता दूं कि बहुत जरूरी है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आगे आ रहा है, 2 दिन बाद उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी राय है ऋण से बचेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, उत्तरा भाद्रपद में पुराने ऋण से निकलने का अगर प्रयत्न करें तो बहुत अच्छा है। यानी 2 दिन बाद ऋण से निकलने का बहुत अच्छा समय है, लेने से बचना ही चाहिए आपको। प्रेम, दाम्पत्य, संयम के साथ अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। छोटी छोटी बातों पर अकारण विवाद होगा, उससे बचना होगा आपको। अपने साथी की भावनाओं का पूरा ख्याल रखना होगा ताकि रिश्ता मधुर बना रहे। और विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो शासकीय सेवा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने परिश्रम से शानदार परिणाम देखने वाले हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अत्यधिक स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति मधुमेह जैसी व्याधियों को जन्म देने वाली है। सो खान पान नियंत्रित रखिएगा। और इस गोचर से श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए मोमबत्ती का दान कहीं जरूरत वाली जगह हो वहां करिएगा। शुक्रवार के दिन एक बार कर दीजिएगा, फायदा होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 5वें में है। 5वां भाव प्रेम, बुद्धि, रचनात्मकता का भाव है और यहां पर उच्च का बुध और ऊपर से देखें तो द्वादशपति और सप्तमपति बनकर के बेहद सरस और कलात्मक स्थिति बनाने वाले हैं। त्रिकोण में उच्च के शुक्र का जातक अपनी मेधा, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कला से समाज में मान सम्मान हासिल करता है। यहां शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, जिसका सीधा अर्थ है कि आपकी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं अब यथार्थ में परिवर्तित भी होंगी और पूर्ण भी होंगी। आजीविका के क्षेत्र में यह समय बड़ा जबरदस्त है। आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। कुछ ऐसा नवीन उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर लोग आपसे चमत्कारिक रूप से प्रभावित हों। वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत अच्छा है। विशेष करके जब शुक्र बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करेंगे 15 के बाद, तो आपको शेयर बाजार इत्यादि से जबरदस्त लाभ होगा। उस दौरान कला, मनोरंजन इत्यादि के फील्ड में आप इन्वेस्ट करिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। कपड़ा उद्योग में भी आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं कह सकता हूं यह गोचर पूरे वर्ष में जो सर्वाधिक उत्कृष्ट समय हो सकता है उसमें से ये है। रिश्तों में भी बहुत अच्छा है। प्रेम की वर्षा होगी। जो लोग अविवाहित हैं, आपको अपने उपयुक्त जीवन साथी मिल सकेगा। प्रेम संबंध में जो लोग हैं वो उनका प्रेम संबंध परिणय संबंध में बदल जाएगा। दांपत्य जीवन भी अच्छा है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपका प्रदर्शन अद्वितीय रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तनाव रहित आप अनुभव करेंगे। कोई विशेष स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी नहीं है। और उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातक 3 प्रकार का अन्न में मिलाकर के शुक्रवार के दिन कबूतरों को दें, लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर चतुर्थ में है। चौथा भाव जो कि माता का है, सुख का है, वाहन का है। और यहां पर शुक्र उच्च, आप जानते हैं आपके लिए भी मालव्य योग का निर्माण है। अब जब मालव्य योग का निर्माण है तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अपार भौतिक सुख प्रदान करने वाले हैं शुक्र। चौथे भाव में बैठकर शुक्र बलवान अपनी 7वीं दृष्टि 10वीं पर डालेंगे, जो कि आजीविका का भाव है, जो आपके कार्यक्षेत्र में शानदार स्थिति, स्थिरता और सम्मान उत्पन्न कराएगा।
नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आरामदायक वातावरण मिलेगा। अगर घर से कार्य कर रहे हैं तो बेहतरीन अवसर हाथ लगेगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, विशेष करके पूर्वा भाद्रपद 2 दिन, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद। इस प्रभाव से भूमि, भवन, संपत्ति, साज सज्जा के कार्यों से बेशुमार धन प्राप्ति के योग हैं। दाम्पत्य जीवन की ओर चलें तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम की स्थिति बनेगी। घर का वातावरण असीम सुख शांति को लिए हुए होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया भवन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका स्वप्न पूरा होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं बहुत बढ़िया है, घर का वातावरण बहुत अच्छा है। विद्या या अध्ययन में पूरी तरह से आप लगिए, आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। कोई मान सम्मान, कोई विशेष आपको मेडल इत्यादि मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय बहुत अनुकूल है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक शांति मिलेगी। आपको बस अपना थोड़ा स्वास्थ्य ध्यान रखना होगा, विशेष करके मधुमेह इत्यादि रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इस गोचर काल के दौरान माता का सम्मान विशेष रूप से करिए और गाय के घी का दिया जलाकर श्री सूक्त का पाठ करिए, फायदा विशेष होगा। मकर के जातकों के लिए शुक्र, जो कि आपके लिए कर्म और साथ ही साथ पंचम पति बनकर के तीसरे में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का, संचार का, कौशल का, भाई बहन का। यहां पर शुक्र का गोचर और इनकी तीसरी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर। ये बेहद अद्भुत, बहुत ही अद्भुत योग है, बेहद प्रभावशाली। शुक्र का उच्च का होकर के 7वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर, धर्म भाव पर डालना, जैसे भाग्य हर कदम पर आपका प्रबल संबल बनेगा। आजीविका के मोर्चे पर आपका जबरदस्त रहने वाला, विशेष करके अगर आप मार्केटिंग फील्ड के बंदे हैं तो बेहतरीन संवाद, बहुत काम आने वाला है इस समय। अच्छा, वो 3 लोग जो जोड़ने वाले लोग अगर आप हैं तो आपके लिए बड़ा बढ़िया अवसर है ये, कि मेरे नीचे 3 और 3 के नीचे 3, ये वाला बड़ा काम करेगा इस समय। बाकी अपने वाणी से वरिष्ठ जनों को प्रभावित कर लेंगे। लाभदायक व्यवसायिक यात्रा, लेकिन छोटी छोटी यात्रा बढ़िया रहेगी। रेवती नक्षत्र में जब शुक्र पहुंचेंगे, जो बुध का नक्षत्र है, तो संचार के माध्यम से, शेयर मार्केट इत्यादि के माध्यम से भी बड़ा पैसा मिलेगा और जन संपर्क में और वृद्धि होगी, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारिक संपर्क का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और प्रेम संबंध के मामले में भी बेहद सकारात्मक रहने वाला है। यह समय प्यार का इजहार करने के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी के साथ यात्रा भी कर सकते हैं, इससे और रिश्ता मजबूत होगा। और विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो पत्रकारिता इत्यादि के विद्यार्थी हैं, ये जो लोग यूट्यूबर इत्यादि हैं, उनके लिए तो जबरदस्त रहने वाले, उपलब्धियों से भरा होगा यह समय। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने कंधों का, कंठ का और कंधे का ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित कोई परेशानी ना हो। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और इस गोचर काल से और बेहतर लाभ लेने के लिए स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, उनको कोई उपहार दीजिए, अपने जीवन साथी को उपहार आप दे सकते हैं, लाभ होगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है, जहां शुक्र आपके भाग्यपति और चतुर्थपति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शानदार है। यह भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। द्वितीय भाव में उच्च के शुक्र का गोचर धन का अत्यंत प्रबल योग बना देता है। यह गोचर आपके लिए ऐश्वर्य की भारी वर्षा करने वाला सिद्ध होगा। दूसरे भाव में उच्च के शुक्र का गोचर बहुत जबरदस्त सिद्ध होने वाला। आपको पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोतों से अचानक धन प्राप्ति के अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सीधी तौर पर देखें तो बहुत जबरदस्त है। संचित धन में वृद्धि होगी, वेतन में भारी वृद्धि के योग है, या अतिरिक्त कोई बोनस इत्यादि आपको मिल सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जस्ट 2 दिन बाद जैसे ही बढ़ते हैं, स्वर्ण रजत जैसे आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन या खान पान के व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको अभूतपूर्व सफलता दिलाने वाला यह समय होगा। दाम्पत्य जीवन हो, यहां भी सब कुछ बढ़िया। जीवन साथी का हृदय जीत सकेंगे आप, और बाकी आपको अपने प्रियजनों का भी विशेष सहयोग मिलने वाला है। खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा। मीठा खाने की इच्छा बहुत ज्यादा इस समय होने वाली है, और विशेष करके इस दौरान कहीं किसी मांगलिक आयोजन इत्यादि में जा रहे हैं तो आपको विशेष रूप से सजग रहना होगा। और जो लोग मधुमेह इत्यादि के बॉर्डर पर हैं, वो क्रॉस कर जाएंगे, सो जरा ध्यान रखिए। यह समय क्या कह रहा है? यह समय कह रहा है पैसा सुरक्षित करने का। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। मन चाही सफलता, आत्मविश्वास चरम पर। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ ठीक। खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, आदतों पर नियंत्रण रखिए। बहुत अधिक मीठा और गरिष्ठ भोजन आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, दंत रोग उत्पन्न कर सकता है। कुंभ के जातक इस गोचर से बेहतर लाभ लेने के लिए गाय को हरा चारा दें, और ज्यादा लाभ होगा। और आखिरी राशि मीन, यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और भाग्यशाली, जादुई सिद्ध होने वाला है, क्योंकि शुक्र स्वयं आपकी ही राशि में यानी प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहां पर मालव्य योग का निर्माण तो है ही, जो कि सर्वोत्कृष्ट राजयोग है। ऊपर से देखें तो शुक्र आपके प्रभा मंडल को, आपके ऑरा को ईश्वरीय कांति देने वाले हैं। लग्न में शुक्र का गोचर, सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि, चाहे वो विवाह हो, साझेदारी हो, जो आपके जीवन में एक दिव्य चमक उत्पन्न करने वाले हैं, अद्भुत संतुलन लेकर के आने वाले हैं। आजीविका से जुड़े लोगों के लिए यह गजब का समय होने वाला है। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, कार्यस्थल पर आपसे हर कोई जुड़ना चाहेगा।
नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग, व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में जबरदस्त लाभ। वहीं रेवती में जब बुध पहुंचेंगे, शुक्र पहुंचेंगे तो भी बहुत फायदा मिलेगा। ग्राहकों से साझेदारी के कार्यों से भरपूर लाभ। व्यापार के विस्तार के लिए जबरदस्त है समय और आर्थिक उछाल देखने को मिलेगा। बाजार में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। दांपत्य जीवन की बात करें तो यह समय बहुत अच्छा है चरम उत्कर्ष पर। जो विवाहित हैं उन्हें भी कोई ना कोई रूपवान प्राप्त हो ही जाएगा। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का योग चल रहा है। दांपत्य जीवन के लिए यह समय किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं। तो अगर बिगड़ा हुआ है संबंध तो सुधार लीजिए। और प्रेम संबंध में भी यही बात है, एक नई ऊंचाई को आप छू सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत जबरदस्त है। आपका अंतर ज्ञान तीव्र हो जाएगा। हर विषय में सर्वोच्च स्थान आप प्राप्त करेंगे और स्वास्थ्य के मामले में भी आप खुद को भीतर से मजबूत महसूस करेंगे, कांतिवान अनुभव करेंगे। बस विलासिता के मोर्चे पर जरा सजग रहिए, बहुत अधिक विलासिता आपको मुसीबत में ना डाल दे। तो ये ध्यान रख लेना है। बाकी देवी की आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जलाकर के स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। यह गोचर आपके लिए अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उच्च के शुक्र का गोचर। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।